नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन अगर हम ईमानदारी से इसका जवाब खोजें तो यह हमारे समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बदल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई पंजाबी मिलता है तो वो गर्व से कहता है कि मैं पंजाबी हूँ। कोई गुजराती अपने गुजराती होने पर गर्व करता है। कोई बंगाली, मराठी या तमिल अपनी भाषा और संस्कृति को सम्मान के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन जब बात हम उत्तराखंडियों की आती है तो अक्सर हम अपनी पहचान को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत से लोग गर्व से यह कहने के बजाय कि वे गढ़वाली या कुमाऊनी हैं, अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करते हैं। कई लोग अपनी मातृभाषा बोलने में झिझकते हैं, अपने लोकगीतों और परंपराओं का जिक्र करने में संकोच करते हैं और आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारी संस्कृति में कोई कमी है? क्या हमारी भाषा सुंदर नहीं है? क्या हमारे पूर्वजों का इतिहास गौरवशाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। समस्या हमारी संस्कृति में नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। वर्षों से उत्तराखंड के लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में पहाड़ों से मैदान और देश के बड़े शहरों की ओर आ गए। यह समय की जरूरत भी थी और जीवन की मजबूरी भी। लेकिन इसी सफर में हम में से कई लोग अपनी पहचान को बोझ समझने लगे। हमें लगने लगा कि अगर हम गढ़वाली या कुमाऊनी बोलेंगे तो लोग हमें पिछड़ा समझेंगे। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे हमने दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद को बदलना शुरू कर दिया और इसी प्रतिक्रिया में अपनी जड़ों से दूर होते चले गए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं सिखाने पर गर्व करते हैं, जो निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा सिखाने को जरूरी नहीं समझते। परिणाम यह है कि नई पीढ़ी गढ़वाली और कुमाऊनी समझना तो दूर, बोल भी नहीं पाती। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से होती है। जब यह खत्म होने लगती है तो समाज धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देता है। सोचिए, दुनिया उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानती है। हमारे पास हिमालय की भव्यता है, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम हैं, नंदा देवी जैसी अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है, वीर सैनिकों की परंपरा है, लोक गीतों का समृद्ध विरासत है और ऐसी संस्कृति है जो सादगी, मेहनत और मानवीय मूल्यों की मिसाल है। फिर भी अगर हम स्वयं अपनी पहचान पर गर्व नहीं करेंगे तो दुनिया से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आधुनिक बनना गलत नहीं है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी गलत नहीं है, लेकिन अपने जड़ों को भूल जाना निश्चित रूप से गलत है। आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, व्यवसायी बने या दुनिया में किसी भी कोने में जाकर सफलता हासिल करें, लेकिन अपनी पहचान को कभी मत भूलिए। गर्व से कहिए, मैं उत्तराखंडी हूं, मैं गढ़वाली हूं, मैं कुमाऊनी हूं, क्योंकि जिस दिन हम अपनी पहचान पर गर्व करना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए आगे आएंगी। याद रखिए, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, वही सबसे बड़े तूफानों का सामना कर पाता है और जिस समाज को अपनी पहचान पर गर्व होता है, वही समाज इतिहास रचता है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपनी भाषा बोलने में गर्व महसूस करता हूं? क्या मैं अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ रहा हूं? क्या मैं सचमुच उत्तराखंडी होने पर गर्व महसूस करता हूं?
यदि जवाब हाँ है तो आप अपनी विरासत को जीवित रख रहे हैं, और यदि जवाब नहीं है तो अभी भी समय है। अपनी भाषा को अपनाइए, अपनी संस्कृति को सम्मान दीजिए, अपनी पहचान पर गर्व कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि हमारी विरासत, हमारी जड़ें और हमारी आत्मा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उत्तराखंडी हूं। क्या आप भी गर्व से यह कह सकते हैं? जोशी विचार, सोच बदलिए, जीवन बदलिए, और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली सच्चाइयों और समाज को सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें जोशी विचार।